हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम क्लास 12 केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। बेटा, आज हम लोग एमाइंस के बारे में जानेंगे कि एमीन्स होती क्या है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। बेटा, हम एमीन्स की बात करेंगे कि एमाइंस होते क्या हैं हमारे। ठीक है, तो एमीन्स की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। एमीन्स होते क्या है बेटा, ये रिटन हैंड रिटन नोट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमीन्स होते क्या है बेटा, तो दे आर ऑब्टेन बाय रिप्लेसमेंट ऑफ वन आर मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया बाय सेम नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप। ठीक है, देखो एमीन्स बनते कैसे हैं। एमीन्स बेटा तब बनते हैं जब क्या होता है कि अमोनिया से, किससे बेटा, अमोनिया से जितने हाइड्रोजन हटे उतने ही एल्किल ग्रुप जुड़ जाएं। ठीक है, हो सकता है 2 हाइड्रोजन हट रहे हैं तो उनकी जगह पे 2 एल्किल ग्रुप जुड़ेंगे। 1 हाइड्रोजन एटम हट रहा है तो उसकी जगह पे 1 एल्किल ग्रुप जुड़ेगा। 3 हाइड्रोजन एटम जुड़ रहे हैं तो उसकी जगह पे 3 एल्किल ग्रुप जुड़ेंगे। तो जितने हाइड्रोजन हटेंगे और उतने ही एल्किल ग्रुप जुड़ेंगे, तो इससे क्या बनता है बेटा, इससे हमारा एमीन बनता है। ठीक है, क्या बनेगा, एमीन बनेगा बेटा। देखो जैसे हमें पता है कि NH3 ये क्या है बेटा, ये आपको पता है कि अमोनिया है, पता है ना। तो उसी अमोनिया से अगर हम क्या कर दें, 1 हाइड्रोजन एटम को यहाँ से हटा दें, तो बेटा देखो यहाँ पर अगर 1 हाइड्रोजन एटम हटाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 एल्किल ग्रुप जुड़ेगा, RnH2 बनेगा। ठीक है, ये क्या बन गया, ये एल्किल एमीन बन गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसमें एल्किल ग्रुप जुड़ गया। ठीक, और यहाँ पर 1 एल्किल ग्रुप जुड़ा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, प्राइमरी एमीन या 1 डिग्री एमीन भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखो थर्ड एग्जाम्पल से समझेंगे। तो यहाँ पर देखो अमोनिया से क्या हुआ भाई, अमोनिया से NH3, इससे अगर 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं तो 2 एल्किल ग्रुप जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, R2NH है बेटा, R2NH है। अब देखो 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो गए। ठीक है, तो 1 और 2 या मोर देन जितने भी अमोनिया से हाइड्रोजन हटेंगे उतने ही एल्किल ग्रुप जुड़ेंगे और ये एमीन्स बनाएंगे। तो यहाँ पर देखो कितने, 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए, तो ये डाई एल्किल एमीन हो गया, या फिर इसको हम सेकेंडरी या फिर 2 डिग्री एमीन बोल सकते हैं। ठीक, वैसे ही टर्टरी एल्किल एमीन क्या होता है, या टर्टरी एमीन क्या होता है, या 3 डिग्री एमीन क्या होता है। तो देखो अगर अमोनिया से बेटा, यहाँ पर अमोनिया है, ठीक, और अमोनिया भाई देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख दिया, और यहाँ पर हमारे लोन पेयर रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ लोन पेयर है, तो अगर ये 3 हाइड्रोजन एटम हट जाएं, तो चलो मान लेते हैं ये 3 हाइड्रोजन एटम हट गए, तो 3 हाइड्रोजन एटम हटेंगे तो 3 एल्किल ग्रुप बेटा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे, 3 एल्किल ग्रुप जुड़ जाएंगे, तो ये बन जाएगा ट्राई एल्किल एमीन। ठीक है, या टर्टरी एमीन्स बन गया। एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जैसे देखो यहाँ पर मेथिल एमीन है ना, ये क्या है, मेथिल एमीन, ये मेथिल जुड़ा हुआ है और ये मेथिल एमीन हो गया। वैसे ही यहाँ पर देखो डाई मेथिल, क्योंकि 2 बार CH3 जुड़ा हुआ है तो ये डाई मेथिल हो गया बेटा। ठीक है, वैसे ट्राई मेथिल एमीन क्या होता है, ट्राई का मतलब 3 बार, तो देखो 3 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हुए और उनकी जगह पे क्या आ गया, 3 CH3 जुड़ गए, तो ट्राई मेथिल एमीन हो गया बेटा। ठीक है, आगे हम बेटा बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल एमीन। जो एल्किल एमीन्स होते हैं बेटा, दिख रहा होगा सभी को, उनका हम क्लासिफिकेशन देखेंगे बेटा। क्या देखेंगे कि एमीन्स का क्लासिफिकेशन कैसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी एमीन की बेटा, बात करते हैं हम प्राइमरी एमीन की बात कर लेते हैं। देखो प्राइमरी एमीन होता क्या बेटा, तो प्राइमरी एमीन्स आर ऑब्टेन बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया बाई एल्किल ग्रुप। ठीक है, देखो प्राइमरी एमीन का मतलब होता है वो एमीन जिसमें क्या होता है कि अमोनिया से 1 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होगा
किसी एल्किल हाइलाइट के थ्रू। देखो जैसे यहाँ पर, जैसे अमोनिया है NH3 बेटा, यहाँ पर NH3, ठीक है, ये अमोनिया है, तो इससे अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देंगे तो ये बन जाएगा RNH2, ठीक है। तो केवल एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, उसकी जगह पे एक एल्किल ग्रुप जुड़ गया, तो ये बन गया क्या, प्राइमरी एल्किल एमीन, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में आ जाएगा मेथिल एमीन, मेथिल एमीन, मेथिल एमीन प्राइमरी एमीन्स का एग्जाम्पल है, ठीक है, प्राइमरी एमीन का एग्जाम्पल है। उसके बाद सेकेंडरी एमीन, सेकेंडरी एमीन्स की बात करते हैं। तो सेकेंडरी एमीन्स क्या होता है कि सेकेंडरी एमीन्स आर ऑब्टेन बाय रिप्लेसमेंट ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया बाय 2 एल्किल ग्रुप, यानी अमोनिया से 2 हाइड्रोजन एटम का रिप्लेस होना और उसकी जगह पे 2 एल्किल ग्रुप का ऐड हो जाना ही क्या होता है बेटा, ये हमारा सेकेंडरी एमीन या फिर 2 डिग्री एमीन्स होता है। कैसे, तो देखो बेटा, अगर हम अमोनिया लिखते हैं कैसे लिख सकते हैं, अमोनिया को कुछ इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। और अगर इससे 2 हाइड्रोजन एटम क्या हो जाए, रिप्लेस हो जाए और इनकी जगह पे कोई एल्किल ग्रुप आ जाए, ठीक है, तो 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, है ना, और 2 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो गए, उनकी जगह पे एल्किल ग्रुप जुड़ गया, तो ये हमारा आ जाता है बेटा क्या, सेकेंडरी एमीन। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे डाई मेथिल एमीन, देखो 2 बार यहाँ पर मेथिल जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो डाई मेथिल एमीन ये भी सेकेंडरी एमीन का एग्जाम्पल है। नोट कर लो बेटा, फिर आगे चलते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, और किसी को अगर PDF चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये हैंड रिटन नोट्स मैंने खुद लिखे, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इसकी PDF अगर किसी को चाहिए तो बताइएगा, PDF आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आगे देखो बेटा, उसके बाद टर्टरी एमीन्स या 3 डिग्री एमीन्स की बात करते हैं बेटा। यहाँ पर टर्टरी एमीन्स का मतलब क्या होता है, टर्टरी एमीन्स आर ऑब्टेन बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ ऑल द 3 हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अमोनिया बाय 3 हाइड्रोजन एटम्स ऑफ द अमोनिया बाय 3 एल्किल ग्रुप। 2 बार लिख गया, तो इसमें टर्टरी एमीन्स का मतलब होगा कि अमोनिया से 3 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो गए और उनकी जगह पे 3 एल्किल ग्रुप जुड़ेंगे, तो ये टर्टरी एमीन्स बनेगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं बेटा, जैसे देखो अमोनिया को हम इस तरीके से लिखते हैं, NH3 होता है, ठीक। अगर ये तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए, यहाँ पर ये रिप्लेस हुआ, ये रिप्लेस हुआ, ये रिप्लेस हुआ, और इन हाइड्रोजन की जगह पर क्या आ गया, एल्किल ग्रुप, ठीक है, एल्किल ग्रुप जुड़ गया आके, ठीक है, तो ये टर्टरी या 3 डिग्री एमीन बन गया बेटा, क्योंकि 3 हाइड्रोजन इसमें रिप्लेस हुए और उनकी जगह पे 3 एल्किल ग्रुप आकर जुड़ गए। एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहाँ पर ट्राई मेथिल एमीन, ट्राई मेथिल क्योंकि यहाँ पर 3 मेथिल जुड़े हुए हैं, इसलिए ये ट्राई मेथिल एमीन है, ठीक। देखो नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्किल एमीन्स, ठीक है बेटा। अब हम एल्किल एमीन्स के नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट है नॉमेनक्लेचर। तो सबसे पहले ट्राइवियल सिस्टम, ट्राइवियल सिस्टम में क्या होता है, ट्राइवियल सिस्टम में देखो जैसे क्या है CH3NH2, तो ये क्या है, मेथिल एमीन, ठीक है। और अगर एक से ज़्यादा क्या जुड़े हो बेटा, एक से ज़्यादा अगर एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं तो उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। जैसे देखो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर दिया गया बेटा CH3NH, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर E आया तो एथिल, भाई एथिल आ रहा, E पहले आएगा, एथिल फिर मेथिल आएगा, एथिल मेथिल एमीन आ जाएगा, ठीक है बेटा, है ना। इसमें एल्किल ग्रुप का नाम पहले रहेगा ट्राइवियल सिस्टम में, ठीक। दूसरा देखो C2H5N और यहाँ पर CH3 जुड़ा, इधर भी CH3 जुड़ा, ये भी C3H
7 है। तो यहाँ पर देखो कई सारे एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक ये। तो हमें रूल क्या बताता है कि जब किसी एमीन से, किसी अमोनिया से यहाँ पर एक से ज़्यादा एल्किल ग्रुप जुड़े हो तो उनको लिखने का तरीका ये होता है कि उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखे। तो क्या लिखेंगे? एथिल मेथिल प्रोपिल। क्या लिखेंगे? एथिल मेथिल प्रोपिल एमीन। ठीक है बेटा, एथिल मेथिल प्रोपिल एमीन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे देखो बेटा, यहाँ पर अगर आईपीएसी सिस्टम की बात करें तो इसको हम एल्केनामाइन बोलते हैं। ठीक है, आईपीएसी सिस्टम में अमीन को एल्केनामाइन बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हैं, उनका कॉमन नेम देखेंगे, उनका आईपीएसी नेम। तो CH3NH2 की बात करते हैं, किसकी बेटा? CH3NH2 की बात करेंगे तो कॉमन नेमिंग सिस्टम में उसको मेथिल एमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेथिल एमीन बोलते हैं। लेकिन आईपीएसी सिस्टम में हम क्या बोलते हैं? एल्केनामाइन बोलते हैं, तो इसको मेथेनामाइन बोलेंगे। वहीं पर देखो बेटा, अगर CH3CH2NH2 है तो इसको क्या बोलेंगे भाई? एथिल एमीन है। लेकिन आईपीएसी सिस्टम में इसको क्या बोलेंगे? एथीनामाइन बोलेंगे। वहीं पर बात करेंगे CH3CH2CH2NH2 दिया गया है, इसका जो कॉमन नेम होगा वो होगा N प्रोपिल एमीन। क्या होगा? N प्रोपिल एमीन। और आईपीएसी सिस्टम में इसका नाम क्या होगा बेटा? 1 प्रोपेनामाइन। ठीक है, 1 प्रोपेनामाइन। ठीक है, तो एल्केनामाइन इनको लिखते हैं आईपीएसी सिस्टम में, इनका जो नेमिंग होता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया बेटा? आगे देखो। अच्छा, इसी चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा एथिल एमीन। ठीक है, हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी? एथिल एमीन की। एथिल एमीन को सबसे पहले हम एथिल एमीन का लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड देखते हैं। तो कैसे बनाते बेटा? तो डिस्टिलिंग प्रोपेनामाइड है ना, विथ मिक्सचर ऑफ ब्रोमीन एंड कास्टिक पोटास या फिर सोडियम हाइपोब्रोमाइड। बेटा कैसे रिएक्शन कराएंगे? देखो, इसमें क्या करते हैं कि हम प्रोपेनामाइड, क्या है बेटा? प्रोपेनामाइड। ठीक है, हमें एथिल एमीन बननी नहीं, तो प्रोपेनामाइड की रिएक्शन हम ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मिक्सचर के साथ, ठीक है, इन दोनों की बेटा क्या कराएंगे? हम रिएक्शन कराते हैं। तो हमें प्रोडक्ट मिलता है यहाँ पर C2H5NH2, जिसे हम लोग एथिल एमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथिल एमीन बोलते हैं। ठीक है, प्लस यहाँ पर देखो KBr, K2CO3 और H2O और दिख रहा होगा। ठीक, तो इस तरीके से हम एथिल एमीन को लैब में बनाते हैं बेटा। ठीक, अब बेटा हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं और यहाँ से रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं। तो रिएक्शन विद H2O, अगर एथिल एमीन की रिएक्शन हम बेटा किसके साथ कराते हैं? वाटर के साथ। तो जब भी एथिल एमीन वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो ये प्रोडक्ट बनाता है C2H5NH3OH, मतलब एथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना? एथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया। वहीं पर रिएक्शन विद हैलोजन, अगर हम हैलोजन की साथ कराते तो देखो एथिल एमीन की रिएक्शन, हैलोजन का मतलब क्लोरीन के साथ हम करा रहे हैं, तो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर C2H5NHCl बनेगा, यानी N क्लोरो एथिल एमीन बनेगा, N क्लोरो एथिल एमीन बनेगा। और फिर इसका क्लोरीनेशन करवाएंगे तो यहाँ पर बनेगा NN डाई क्लोरो एथिल एमीन बनेगा। नोट कर लो, दोनों की दोनों रिएक्शन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आपके। ठीक है, थर्ड रिएक्शन और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि रिएक्शन विद ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट तो मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जो कि हमारा है ग्रिग्नॉर्ड। तो अगर बेटा हम एथिल एमीन की रिएक्शन हम मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जो कि एक ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है, क्या बेटा? एक ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है। ठीक है, इसके साथ अगर हम कराते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारा मेथेन, क्या बनेगा? मेथेन बनेगा।
और ये प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। 4th नंबर रिएक्शन बच्चा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या रिएक्शन है कि रिएक्शन विद हाफमैन रिएजेंट। हाफमैन रिएजेंट में क्या होता है, तो हाफमैन रिएजेंट है हमारा डाई एथिल ऑक्सिलेट। बेटा डाई एथिल ऑक्सिलेट ले लेते हैं और उसकी रिएक्शन हम एथिल एमीन के 2 मॉलिक्यूल के साथ कराते हैं। तो देखो जब डाई एथिल ऑक्सिलेट रिएक्शन करता है यहाँ पर, तो यहाँ पर बनेगा जो प्रोडक्ट आपको दिख रहा होगा वो ऑक्सामाइड है। क्या है, ऑक्सामाइड और C2H5OH जो कि हमारा एथिल अल्कोहल बन जाता है। ठीक है, अगली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन। अगर हम एथिल एमीन का बेटा ऑक्सीडेशन कराते हैं KMnO4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर एसीटैल्डेमीन बनेगा। क्या बनेगा, एसीटैल्डेमीन बनेगा बेटा। वहीं पर अगर हम कार्बिल एमीन रिएक्शन, जो कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, कार्बिल एमीन रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है क्या कार्बिल एमीन रिएक्शन बेटा, तो अगर C2 एथिल एमीन क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, यानी अगर हम एथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो बेटा एथिल आइसोसाइनाइड बनेगा, KCl और H2O बनेगा। क्या बनेगा, एथिल आइसोसाइनाइड, KCl और H2O बनेगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इनको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं रिएक्शन, आगे की रिएक्शन जो कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। 7th नंबर रिएक्शन है कि रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिएक्शन। ठीक है, तो हिंसबर्ग के साथ देखो यहाँ पर अगर हम बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की बात करते हैं तो ये हिंसबर्ग रिएजेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बेंजीन सल्फोनिल एसिड जो होगा या क्लोराइड है, सॉरी ये क्लोराइड है, और ये अगर एथिल एमीन के साथ बेटा रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर एन एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड बनेगा। ठीक है, ये बनेगा। फिर देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये KOH में घुल जाता है। ठीक है, तो सॉल्बिल इन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या KOH, इसको अगर हम KOH में डाल दे बेटा, और चाहे तो हम इसको NaOH सोडियम NaOH में डाल दे, तो ये उसमें घुल जाएगा और एक यहाँ पर सॉल्बिल सॉल्ट बनाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये सभी रिएक्शन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन विथ कंसनट्रेटेड HNO3 एथिल एमीन बेटा, और अगर वो कंसनट्रेटेड, कैसा, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 के साथ रिएक्शन करता है, तो क्या बनेगा, एथिल नाइट्रोसोएमीन। क्या बनेगा, एथिल नाइट्रोसोएमीन बनेगा और H2O बनेगा। देखो एसिटिलेशन की बात करते हैं, तो एसिटिलेशन की बात करते हैं बेटा यहाँ पर, अगर एथिल एमीन, एसिटिलेशन मतलब एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है, किसके साथ, एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है बेटा, तो यहाँ पर बनेगा C2H5NHCONH3 और HCl, तो ये बनता है एन एथिल एसीटामाइड। क्या बनता है बेटा, एन एथिल एसीटामाइड। कैसा लगा आपको लेक्चर बच्चों, ये सभी चीज़ें जितनी भी मैंने पढ़ाई, ये सभी चीज़ें आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, और प्रिपेयर करने के बाद में अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और अगर ये नोट्स की आपको PDF चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसका भी कुछ ना कुछ करूँगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर दिस क्लास।